या जो नहीं दे रहा ना रिप्लाई, तुम भाई ज़िंदगी में सिर्फ सुनने वाला बनेगा, एक अच्छा श्रोता। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए रिप्लाई देना पड़ता, तब पता चलेगा तुम कितना सही और हम कितना सही बता रहे हैं। आप अगर एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं या एक अच्छे सलाहकार, बिजनेस कैसे करना है लोगों को सलाह देना चाहते हैं, या तो बिजनेस करने के पहले क्या क्या सोचना है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मलाई चाय के बारे में। चलिए आज हम लोग मलाई चाय सिर्फ बनाएंगे नहीं, लोगों को बेचेंगे भी। अब बताइए, मलाई चाय अगर हमें बनाना है तो उसमें किस किस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा? दूध का, चीनी का, पानी का, चपत्ती लगेगा, इलायची लगेगा और मिल्क क्रीम तो देना ही पड़ेगा, तब तो बनेगा हमारा मलाई चाय। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा खर्च पड़ने वाला एक कप का कितना? 10 रुपया। अब दुकान खोल दिए, अब दुकान में पता है इसको कितना में बेचेंगे दोस्त? इसको बेचेंगे 15 रुपया करके एक कप। अब बताइए बिकेगा कि नहीं बिकेगा? पक्का बिकेगा ना, क्योंकि ये मलाई चाय है। लेकिन बताइए 15 रुपया में बेचे, खर्चा कितना लगा? 10। पॉकेट में कितना आया? 5 रुपया। बिल्कुल सही बताएं आप लोग। लेकिन समस्या क्या है पता है? हमारा जो ये दुकान है ना, इस दुकान का भाड़ा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। हाँ भाई, चाय की दुकान पर रेंट पर ली है, इसका रेंट है महीने का 5,000 रुपया। आप बताइए 5 रुपया पर कप तो बच रहा है, लेकिन एक दुकानदार जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, सबसे पहला इंटेंशन क्या होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, इतना कप चाय बिक जाए, मलाई देखे कि हमको पॉकेट से और रुपया ना देने का जरूरत पड़े, मतलब घर से और रुपया ना लेना पड़े, क्योंकि लॉस में कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है। स्टार्टिंग में सब कोई सर्वाइव करना चाहता है, मतलब सर हम कितना कप चाय बेचे कि मेरा रेंट लगा है ना, रेंट का खर्चा निकल जाए, जो 5,000 रुपया रेंट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप बताइए 15 रुपये में चाय बेचे, 10 रुपया खर्चा, 5 रुपया पॉकेट में, तो बताइए 5 रुपया क्या पूरा पॉकेट में जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, भाड़ा देना है ना। तो आप बताइए कितना कप चाय बेचेंगे कि मेरा भाड़ा वसूल हो जाएगा? प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, ये 5,000 रुपया निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, कैलकुलेटर लेकर बैठा कीजिए, मोबाइल में देखिएगा, कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप ज़िंदगी में कॉस्ट नहीं सीख पाइएगा। कॉस्ट सीखिएगा तभी एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाइएगा, और इसके लिए ना कॉमन सेंस का ज़रूरत है मेरे भाई, कॉमन सेंस। तो ये तरीका से पता चलेगा ना, लेकिन तरीका से बैठना पड़ता है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कितना आया सर, एक कप बेच के 5 रुपया बचा, 5 रुपया कितना निकालना है? 5 है, डिवाइड करो 5,000 से, 5 रुपया को डिवाइड किया कितना है? 1000। तो 1000 कप चाय बेचेंगे, 1000 कप, तब मेरा ना प्रॉफिट होगा ना मेरा लॉस होगा। देखते हैं कैसे। देखिए 1000 कप चाय बेचते थे कितना में? 15 करके, तो कितना हुआ? 15,000। खर्चा भी तो लगा भाई, एक कप चाय बनाने में 10 रुपया लगता है, तो 1000 कप चाय बनाने में 10 करके कितना लगा? 10,000। बैलेंस कितना बचा? 15,000 बेचे, 10,000 चाय बनाने का खर्चा, बचा 5,000 रुपया। 5,000 रुपया क्या है? रेंट। रेंट दो, रेंट दे दिए। अब क्या बचा? जीरो लड्डू, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन इससे कप अगर 1000 से नीचे तुम्हारा बिकता ना आता, तुम्हारा क्या हो जाता भाई? लॉस। और इससे ज़्यादा बेच देंगे तो प्रॉफिट। अब बताइए, चलिए मेरा बिजनेस ठीक ठाक धंधा चल गया, लेकिन बताइए सिर्फ धंधा खर्चा निकालने से नहीं होता। घर पे माँ बहन होती है, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए बाल बच्चे वाला भी कितना परिवार होता है, तो भाई घर तो कुछ पैसा लेके जाना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं इस चाय के दुकान से कम हर महीना 10,000 रुपया घर लेके चल जाएं, क्योंकि इस महंगाई में इससे कम में गुजारा नहीं हो सकता। तो आप बताइए, अब आप सभी को बताना है कि कितना कप चाय बेचना पड़ेगा जल्दी। चलो देखते हैं किसका किसका सही है। और जो नहीं दे रहा ना रिप्लाई, तुम भाई ज़िंदगी में सिर्फ सुनने वाला बनेगा, एक अच्छा श्रोता। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए रिप्लाई देना पड़ता, तब पता चलेगा तुम कितना सही और हम कितना सही बता रहे हैं। देखिए आगे सिर्फ रेंट देना पड़ता था 5,000, अब मेरे को घर पे लेके जाना है कितना भाई? प्रॉफिट 10,000 रुपया। तो आप बताइए एक कप चाय 15 रुपया में बेचेंगे, 10 रुपया खर्चा, बचा कितना? 5 रुपया। तो बताइए 5 रुपया पहले तुम घर लेके जाएगा कि पहले मकान मालिक को रेंट देगा? तो पहले रेंट देना है, मतलब सर 5,000 निकालना पड़ेगा प्लस 10,000 रुपया का प्रॉफिट, मतलब टोटल भाई बेच के कम से कम पॉकेट में कितना आना पड़ेगा? 5 + 10 15,000। तो 15,000 को इस बार डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जितना पॉकेट में जाता है उस रुपया से, क्योंकि तुम 15 रुपये में चाय तो बेच रहा है, लेकिन 15 रुपया पॉकेट में नहीं आ रहा भाई, 5 आ रहा है। तो 5 से डिवाइड होगा किसको? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब रेंट जो फिक्स्ड है, देना है मकान मालिक को। तो 15 से डिवाइड किया, कितना आया भाई?
तो हम लोग को 3000 कप मलाई चाय बेचना पड़ेगा, तब जाकर रेंट और प्रॉफिट निकल पाएगा। तो चीज़ को समझना, ये जो 3000 है सही आंसर है कि गलत है? 3000 को मल्टीप्लाई करो, किससे कितना करके बेचे? 15 करके, कितना हुआ? 45,000 रुपया। इसको बोलते हैं सेल्स। 45,000 का मेरी जेब में आ जाएगा। कुछ खर्चा भी देना पड़ेगा भाई, कुछ पूरा तो नहीं बचेगा। खर्चा कितना है दोस्त? सर 1 कप बनाने में 10 रुपया, तो 3000 कप बनाने में 30,000 रुपया। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जितना ज़्यादा कप चाय बनाएगा उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा। बैलेंस कितना बचा? 15,000। इस 15,000 को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब नीचे आते हैं, रेंट भी था ना फिक्स्ड। हाँ सर, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड है। ज़्यादा कप चाय बनाइए चाहे कम बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की 5,000। अब नीचे कितना बचा? 10। ये क्या है? प्रॉफिट। ये घर लेके जा पाएंगे। तो आप लोगों को लगता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये सब हम लोग को एक अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए? लगाना चाहिए ना। ये तो सिर्फ हम एक छोटा सा क्लू दिए, छोटा सा चीज़ सिखाएं आपको। अभी समझते हैं, ये जो 10 रुपया निकाले थे, जो सामान वगैरह डालना पड़ा चाय में, मलाई चाय में, वो है कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। लेकिन कॉस्ट का मतलब और भी होता है दोस्त, एक्सपेंसेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ सर, एक्सपेंसेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेंसेस मतलब सामान बनाने में क्या खर्च लगा। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये भी बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, और आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको जानना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपके लिए हम जरूर बनाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो मेरे भाई। लेकिन अभी जाना मत, अब ध्यान से सुनो। कॉस्ट का मतलब ये था, एक होता है भाई कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग बोलता है ना एनालिसिस करना। किस तरीके का चीज़ समझिएगा। मान लीजिए हम लोग मलाई चाय कस्टमर को बेच दिए, क्या सारा कस्टमर जब भी सामान खरीदता पैसा दे के जाता है? क्योंकि एक कस्टमर होता है जो उधारी में भी पी के जाता है दोस्त। कुछ ऐसा कस्टमर था जो उधारी में पी के चला गया, बोला भैया हम अगला महीना पक्का पैसा दे देंगे, अभी नहीं है, हम तो आपके डेली के कस्टमर हैं। लेकिन अगला महीना वो पैसा देने आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई। वो कहीं भाग गया, या वो जीवात्मा परमात्मा से मिलन हो गया, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब बताइए, वो जिस दुनिया में जा चुका है, संभव है कि हम उस दुनिया में जाएं और परमात्मा के पास से उससे पैसा लेके आए चाहे का? दिक्कत है भाई, बहुत टाइम लगेगा, जरूरी नहीं है। मतलब वो पैसा बैड डेट हो गया, डूब गया मेरा पैसा। अब अगर कस्टमर को बोलेंगे दोस्त चाय बनाते हैं ना, चाय में क्या क्या लगा था? सर दूध लगा, पानी लगा, पानी का भी खर्चा लगता है, फ्री में नहीं मिलता। चपत्ती लगा, चीनी लगा, मलाई लगा ना, ये सारा चीज़ लगा था। इसका पैसा देने कस्टमर को बोलेंगे, कस्टमर देगा। लेकिन बोलेंगे कोई मेरा पैसा मार के भाग गया, हम उसको भरोसा करके उधारी में पिलाए थे, भैया नुकसान हो गया, आप प्लीज़ मेरे को वो पैसा दे दीजिए, चाय में जोड़ जोड़ के दे दीजिए। कस्टमर देगा? कभी नहीं देगा ना। मतलब बैड डेट का खर्चा सामान बनाने में ऐड नहीं होता। हाँ, आपका लॉस हुआ है, हम समझते हैं व्यापारी जी, आपका लॉस हुआ है ना, तो आप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाइए, चाय ज़्यादा बेचिए, तो ये खर्चा आपका लॉस, ये जो डूब गया पैसा, आपका थोड़ा दुख कम हो जाएगा। लेकिन बैड डेट का खर्चा कस्टमर देने वाला नहीं है। वो क्यों दे? क्योंकि उसका कोई गलती नहीं है, ना ही सामान बनाने का। ये एनालिसिस करना कि कौन सा खर्चा, जैसे इलायची का खर्चा ऐड होगा लेकिन बैड डेट ऐड नहीं होगा, दूध का खर्चा ऐड होगा, मलाई का ऐड होगा। ये एनालिसिस करना कि कौन सा खर्चा ऐड होगा और कौन सा खर्चा नहीं होगा, ये सिखाएगा कॉस्टिंग। तो आप बताइए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, पढ़ के हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? अभी जो एग्जाम्पल सुने हम लोग, समझे, उससे क्या है, हमको कुछ पता चला ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर पढ़ना क्यों है, ये पढ़ के कोई व्यापारी कैसे बन सकता है। लेकिन क्या पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आ गया? नहीं आया ना। हम लोग अभी एक छोटा सा किंतु बहुत ही खास बात सीखे। क्या ऐसा बहुत सारा खास बात हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्या आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं? तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।